अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। और शिजा है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। और उससे पहले ये बताएं कि आप इससे पहले वाली क्लास में कहाँ थे? आई हैव टू एंड दिस क्लास क्वाइट अर्ली बिकॉज सम पीपल आर मिसिंग, स्टूडेंट्स आर मिसिंग। आज मिलके बंक मारा था कि आज इस टाइम पे बंक मारे थे। खैरियत थी? आप सब ठीक ठाक हो? जिस जगह पे भी आप रहते हो, वी डोंट नो द प्लेसेस एज मच, इतना हमें नहीं पता। क्या जिस जगह आप रहते हो वो सेफ हो आप और ठीक हो? ओके, शीजा कह रही है मैम मुझे आज बायो का लेक्चर का नोटिफिकेशन ही नहीं मिला, मुझे लगा शायद आज लेक्चर नहीं होगा, मिस हो गया। अब ऑल्सो वंडर के ठीक ठाक था, फिर पता नहीं कैसे मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग तो है ना, आप वो देख लीजिएगा। और शिजा के अलावा जो लोग साथ हैं वो भी तो कुछ बताएं कि हम प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं, कुछ तो बताया करें। अब वो मैंने इतनी दफ़ा कहा यार कुछ तो बोला करो, कुछ तो बोला करो, हमें भी तो पता लगे कि आप क्लास में हो। अभी हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था कि क्यूज़ या क्यूले, क्योंकि जर्मन में उसको क्यूले कहा जाता है। उसके बारे में था कि क्या उसने कॉन्सेप्ट दिया था। आप मुझे एक एक करके पॉइंट बताओ। टोटल उसके 6 पॉइंट्स थे। एक एक करके पॉइंट बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, शेयर करें मुझसे पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको रिवाइज हो जाए और पेपर में आप गलती ना करो, ठीक है? जल्दी से बताएं कि व्हाट वाज द फर्स्ट पॉइंट। आई एम वेटिंग। कि उबैद खान है हमारे साथ। आर यू न्यू स्टूडेंट उबैद खान? आप न्यू स्टूडेंट हो? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या आप पुराने स्टूडेंट हैं? शेयर किया करें अपनी इंफॉर्मेशन, हमें अच्छा लगेगा। ओके, 4 पॉइंट्स है शिजा कह रही है। चलो शिजा पॉइंट्स भी तो बताए ना बेटा, रिवाइज करना है हमने कि पहला पॉइंट क्या था, पहले पॉइंट में हमने क्या चीज़ डाली थी, फिर वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड, वो वाले थे ना। जल्दी से पहला पॉइंट बताएंगे, पहला पॉइंट क्या था? और जो जो हमारे साथ है, 5 लोग हमारे साथ है, लेकिन शिजा के अलावा बाकी सब ने ऐसे मुंह पे जिप्पर नहीं लगाया होता, बस चुप करके आज क्लास में बैठना, कुछ नहीं बोलना। और फैजान अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं सबको, मुझ समेत आई गेस, तो सबको अस्सलाम वालेकुम। और सैयद दाऊद नकवी हैं। आर यू न्यू स्टूडेंट सैयद दाऊद नकवी? वेलकम टू आवर क्लास, होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। हाय मैम बोल रहे हैं, हाय सैयद दाऊद नकवी। उसके बाद शिजा ने कहा, शिजा वैसे ही हमारी बड़ी अच्छी स्टूडेंट है। शिजा कह रही है कि बेंजीन गेव 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है जी, पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक बताया आपने शिजा कि बेंजीन हमें एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड देता है, वो किसी भी इसके नंबर पे हो सकता है। फैजान फैजान कह रहे हैं, पूछ रही हैं, पूछ तो मैं रही हूँ। फैजान कह रहे हैं कि मैम आप क्या पूछ रही हैं? जी मैं पूछ रही हूँ कि जो हमने क्यूज के या क्यूले के जो कल स्ट्रक्चर 4 फॉलो किए थे, जो हमने 4 उसका देखा था कि 4 उससे पॉइंट्स नहीं है, मैंने 6 कहा था, लेकिन शिजा ने फौरन पकड़ा कि नहीं मैम 4 हैं। 4 हैं, तो वो 4 क्या क्या थे? कि एक तो मोनो था, एक दायर था, एक क्या था। मुझे आपने वो पॉइंट्स बताने हैं क्यूल स्ट्रक्चर के। मैं क्यू बोल रही हूँ, आप क्यूले बोल सकते हो, नो इश्यू फॉर दैट। क्या क्या वो 4 पॉइंट्स है, आपने मुझे वो बताने हैं। तो शिजा ने हमें एक पॉइंट बता दिया है। दूसरा पॉइंट ये बता रही है कि बेंजीन गिव ओनली 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है जी, कि या तो सिर्फ एक हो या फिर ये सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन हमेशा होता है किसी को निकाल के वहां उसकी जगह बनाना, ठीक है? अब 2 इसके सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थे और 2 जो इसके थे ना, वो इसके किससे रिलेटेड थे? एडिशन से रिलेटेड थे। सैयद दाऊद नकवी कह रहे हैं, जी मैम आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। और कहाँ से हैं आप, किस बोर्ड के हैं आप? और अगर आप पंजाब बोर्ड के हैं तो आपने कितने चैप्टर अभी तक पढ़ लिए हैं और अभी तक आपने कितनी क्लासेस अटेंड कर ली हैं? और आपको बताइएगा कि इरकासा के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है? ज़रूर बताइएगा क्लास के एंड तक। और क्लास के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। वी हैव अ लिटिल होमवर्क टुडे। आज होमवर्क है, कल नहीं था लेकिन आज है। और इसके अलावा क्लास क्विज होगा, उसमें पार्टिसिपेट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है? जल्दी से जल्दी
शिजा ने हमें दोनों सब्स्टिट्यूशंस के पॉइंट बता दिए। तीसरा, फैजान क्या हो गया है, आजकल आप मुझे होमवर्क भी सेंड नहीं करते हो। नशीजा सेंड कर रही है, पेपर हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं इस कॉलेज में, बिजी हो आजकल। होता है ना, मतलब आप दो जगह काम नहीं कर सकते हो ना, सो बता दिया करें कि हम बिजी हैं, हम इस वजह से नहीं कर सके, इट्स ओके। ये कोई वो नहीं है कि मैं आपको डांटूंगी, क्यों नहीं किया, ये है वो है। बताया करें कि मैम हमारा टेस्ट है, क्या पता आपका कोई टेस्ट हो तो मैं आपको बताऊं कि अच्छा इस टेस्ट में ना आपकी टीचर ये वाला टॉपिक पूछेंगी, क्योंकि हमें पता होता है ना कि टीचर ने क्या पूछना है। चलें जी, शिजा ने हमें तीसरा चौथा दोनों इकट्ठे बता दिए, लगता है तभी शिजा टाइम ले रही थी टाइप करने में। तो शिजा कह रही है कि बेंजीन एट 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक हो गया जी। कैटलिस्ट अमूमन जब हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं तो वो निकल होता है, और निकल के साथ हम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर देते हैं। और दूसरे शिजा ने कहा है कि बेंजीन एट 3 क्लोराइड मॉलिक्यूल, क्लोरीन बोलना है, ठीक है इसको, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है जी, वेरी नाइस। और सही है दाऊद नकवी, यू आर फ्रॉम सरगोदा बोर्ड, किस कॉलेज से हैं आप, ये भी बताइएगा किस कॉलेज से आप, क्या पता मैं गेस कर लूँ कि आपके टीचर कौन है। होता है ना स्मार्ट माइंड्स। चलें जी, एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ने आज हम इसकी टाइप से स्टार्ट करेंगे, जो हमने कल टॉपिक, क्योंकि इसी टॉपिक था तो मैंने कल इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि मुझे लगा कि क्यूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीधा कह रही है मैम कॉलेज में टेस्ट था, आज पक्का सेंड करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे पता था कि आपका कोई टेस्ट होगा, कोई होमवर्क मिला होता है, इट्स ओके, मिलते हैं भाई, आगे कॉलेज आपने वहाँ पे अटेंड करना है, मार्क्स लेना है, वहाँ पे अटेंडेंस लगवानी है, सो हो जाता है, लेकिन आप बताया ज़रूर करो, ठीक है। और शिजा कह रही है मैम आप हिंट दिया करें कॉलेज टेस्ट से रिलेटेड, आप पूछते ही नहीं हो, आप बताते ही नहीं हो कि हमारा इस चीज़ का टेस्ट है, नहीं तो मैं तो आई एम ऑलवेज रेडी कि क्या आपको हिंट देना है, क्योंकि सारे टीचर्स की ना साइकोलॉजी तकरीबन एक जैसी होती है कि वो टेस्ट में क्या देंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, मोस्टली टीचर्स वही देते हैं, और ऐसा घुमा के देते हैं ना। केमिस्ट्री तो मैंने देखा है ना, टीचर्स ऐसा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे ना, अगले बंदे को होश उड़ जाता है, यार ये क्या था। आई रिमेंबर कि मैं मुझे जो एग्ज़ाम में भूला था ना, जो रिएक्शन मुझे आज तक रिग्रेट होता है, वो कैनी ज़ारा रिएक्शन। आई एम फ्रॉम सुपीरियर कॉलेज जोहराबाद। ओके, नहीं अब मैं आपको टीचर नहीं बता सकती हूँ ठीक है। चलें, सो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले हम एरोमेटिक पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा ज़रा सीरियस हो जाते हैं। एरोमेटिक पढ़ेंगे। एरोमेटिक वो तमाम कंपाउंड्स हैं जिनके पास ये बेंजीन रिंग है। अगर आप ये देखो, इन सब के दरमियान रिंग लगा हुआ है, जो हमने कल की क्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें उसने कहा था कि वी हैव, आज पता नहीं क्यों टेढ़ा लिखा जा रहा है, अभी इसको सीधा कर लेते हैं, इस टेढ़े को भी सीधा करते हैं, अब सीधा लिखा जाएगा। सो क्यूल ने क्या कहा था कि क्यूल ने कहा था कि वी हैव ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से क्यूल ने कहा था। सो उसके मुताबिक ये बॉन्ड्स ठीक हैं, लेकिन उस पर रिजेक्शन क्या लगा था, उसने बुनियाद बड़ी अच्छी खड़ी की कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, डबल सिंगल बॉन्ड है। कहाँ पे उसका जो लैकिंग थी उसकी, वो यहाँ पे थी कि उसने sp2 को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया था। दो कार्बन में जब आपको पता है डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। सो ये एक्सप्लेनेशन हमें मॉडर्न थ्योरी ने दी। सो अभी फैजान कह रहे हैं कि मैम टेस्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको बताते ही रहें, फिर आपने कहना है कॉलेज टेस्ट के बारे में बात करते रहते हैं। नहीं, सिर्फ टॉपिक बता दिया करो फैजान, हिंट मैंने देना है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये आ सकता है टेस्ट में, ठीक है। सिर्फ बायोकेमिस्ट्री का सारे सब्जेक्ट का कैसे बताऊंगी मैं, है तो बायोकेमिस्ट्री कहते ज़्यादा नहीं होते होंगे। चले जी, सो sp2 को इसने एक्सप्लेन किया, जो मॉडर्न थियरी थी, जो आज हमने डिस्कस करनी है। तो उसके मुताबिक ये जो आपके पास डबल और सिंगल बॉन्ड है, और फैजान कह रहे हैं कि बेंजीन पे अर्थक्वेक का असर हो गया, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, हो गया होगा असर, मेरे इस पे हो गया, जिस पे मैं लिख रही हूँ ना, जिस टैबलेट पे लिख रही हूँ, ये इस पे असर हो गया, ये टेढ़ी हो गई है। अच्छा जी, sp2 है। सो मैं बात कर रही थी कि आपके जो डबल और सिंगल बॉन्ड हैं, दे आर नॉट लोकलाइज, ये आप फिक्स नहीं है, दे मूव फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, दिस कार्बन टू दिस कार्बन, दिस कार्बन टू दिस कार्बन। क्यों? क्योंकि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन रहा है ना, इस तरह से पाई बॉन्ड इसी तरह से होता है ना, दूर दूर से दोस्ती करता है, पड़ोसियों के दरमियान दोस्ती होगी, हाय कैसे हो तुम, वो वाला करके कैसे तुम, दोस्ती हो गई, तो वो क्या बॉन्डिंग बन गई, जिसको आप पाई बॉन्ड कह रहे हो, जो कि वीक है।
सो ये जो बॉन्डिंग होती है, ये क्लाउड जो होता है, ये जो क्लाउड है ना, ये फिक्स नहीं है। आपको पता है कि ये यहाँ तो ऊपर बॉन्डिंग कर सकता है, नीचे भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, ऊपर भाई कोई एक जगह नहीं है इसकी, तो ये कहीं भी बॉन्डिंग कर लेगा। सो इस वजह से वो क्लाउड क्या होता है, वो क्लाउड का डिस्पर्शन, वो जो बादल इसको घेरे हुए है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उस घेरे की वजह से ये स्टेबिलिटी पे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आप डिटर्मिन नहीं कर पाते हो कि वो क्लाउड इस वक्त कहाँ पे है। कोई बहुत बड़ी चीजों उसमें से वो कहते हैं ना, कहाँ में से सुई, आटे में नमक के बराबर, और वो तिनकों में से सुई को ढूंढना, तो वो वाला काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये जो इसका डबल और सिंगल बॉन्ड है ना, ये पूरे क्लाउड पे फैले हुए हैं, पूरे बेंजीन पे फैले हुए हैं, क्लाउड पे फैले हुए हैं, और इसको हम इस तरह रिंग से शो करते हैं। कितना बोलना पड़ता है एक छोटी सी चीज समझाने के लिए। चलें जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंटेन वन बेंजीन रिंग, तो उसको हम कहेंगे मोनोसाइक्लिक, कि एक ही बेंजीन रिंग है। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है। अगर इसके साथ नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोबेंजीन कह दो, क्लोरीन है, क्लोरोबेंजीन कह दो, अगर यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमोबेंजीन कह दो, सिंपल। COOH, ये आपने फंक्शनल ग्रुप में भी पढ़ा था कि ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो ये कौन सा एसिड बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक तो नहीं बन सकता, पर बेंजोइक तो बन सकता है ना। बेंजीन का ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम ओइक लगाते थे, याद है? फॉर्मिक एसिड, फलाना एसिड, मेथनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। सो ये बेंजोइक एसिड है। इसके बाद ये एल्डिहाइड है, ये वाला ग्रुप, C+O विद H एंड R ग्रुप। ये R ग्रुप अब अगर बेंजीन हो तो हम इसको क्या बोलेंगे? बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। ये चारों समझ आ गए हैं तो मुझे बताएं, ताकि मैं अगला टॉपिक बताऊं। और आज हमारे एक बड़े रेगुलर स्टूडेंट हैं, जिनको कल मैंने ज्यादा तारीफ कर दी, लगता है आज आए ही नहीं है वो स्टूडेंट। एक तो मुझे नाम भूल जाते हैं, हालांकि मुझे नाम भूलते नहीं है, पता नहीं क्यों आजकल मुझे चीजें भूल जाती हैं। हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला आ गए यार। चलिए जी, इसकी अगली डाई सब्स्टिट्यूटेड, कि अगर दो आपके पास हो, 2 रिंग हो, 3 रिंग हो, तो किस तरह से होगा? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन 2 or more benzene ring in their molecule are called as polycyclic aromatic hydrocarbon. फॉर एग्जाम्पल, 2 आपके पास बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं, एक बेंजीन रिंग को हम फिनाइल कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आप R ग्रुप को या CH3 के साथ इस तरह बॉन्ड हो तो हम इसको अल्काइल कहते थे ना, इसी तरह C6H5, क्यों? क्योंकि एक जो बॉन्ड होता है ना, वो हमारा आगे पीछे हुआ होता है। सो अल्काइल क्या था? CH4-1, बेसिकली अल्केन -1। तो बेंजीन -1, अल्केन, ये मैंने आपको उससे भी बताया था, -1 इज इक्वल टू -1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू अल्काइल, ठीक है। एंड यहाँ पे बेंजीन -1 हाइड्रोजन इज इक्वल टू फिनाइल। ये बात अब याद रखनी है आप लोगों ने। कि हाफिज मोहम्मद जाहिद आए हैं हमारे साथ। कैसे हैं हाफिज मोहम्मद जाहिद? अब फंक्शनल ग्रुप अपने अच्छे से समझने हैं, ठीक है, मैं बता रही हूँ, इनको जरा अच्छे से याद रखना है। और चले जी, अभी फिनाइल की बात करी थी। सो 2 फिनाइल ग्रुप जुड़े हो सकते हैं। फिनाइल का क्या मतलब है? बेंजीन, बेंजाइल लिख दिया, बताते नहीं है, मैं गलती कर रही हूँ। बेंजीन -1 हाइड्रोजन इज फिनाइल। इसी तरह अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दी जाती है तो हम उसको अल्काइल बोलते हैं। अदरवाइज YL इज नो फंक्शनल ग्रुप। YL किसी भी फंक्शनल ग्रुप के लिए नहीं है, ये बात याद रखना। YL तब लगता है जब हमने किसी चीज में से एक हाइड्रोजन को बाय धक्का मारा हो, चलो निकलो यहां से, हमने बॉन्ड बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग है, तो इनको जोड़ने के लिए किसी एक हाइड्रोजन को तो कुर्बानी देनी पड़ी होगी ना, हमने यहाँ से किसी चीज को धक्का तो मारा होगा। सो दीज आर 2 फिनाइल ग्रुप। सो ये क्या है? बायफिनाइल है। इसी तरह 2 फिनाइल ग्रुप के दरमियान में क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? CH ग्रुप लगा हुआ है। सो ये क्या है? CH इज बेसिकली सिंगल बॉन्डेड है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मीथेन। इसलिए हमने इसको क्या कहा है? मीथेन। तो ये क्या बन गया? डाइफिनाइल मीथेन, ठीक है। यहाँ पे 2 आएगा, जो कि थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे 2 आना था, नहीं लिखा, सॉरी फॉर दैट। चलें, अगला है ट्राइमिथाइल मीथेन। यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप P लिख दूं फिनाइल के लिए, यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे भी फिनाइल, तो 3 फिनाइल ग्रुप लग गए हैं और एक हाइड्रोजन है तो मीथेन है ना। मीथेन मीन के कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन को यहाँ से धक्का मार के फिनाइल ग्रुप कहता है मेरी जगह, मैं ज्यादा बड़ा हूं, मैं यहाँ की जगह बनाऊंगा, तो वो जगह बना लेता है, ट्राइफिनाइल हो गया। ये तो थे अलग-अलग। कभी कभी ये रिंग आपस में जुड़े भी होते हैं, ठीक है, कोई एक पॉइंट से जुड़े हैं, जिससे आप लोगों ने DNA में पढ़ा होगा
बिगर न्यूक्लियोटाइड, स्मॉलर। हाफिज मोहम्मद जाहिद पूछे फिनाइल क्यों कहते हैं? फिनाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अभी हमें फिनोल भी पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ आ जाएगी फिनाइल क्यों कहते हैं। बेंजीन रिंग -1 हाइड्रोजन इज फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ये इनके आपको पता है कि हम ग्रीक, रोमन, जर्मन, पता नहीं एक स्पेसिफिक लैंग्वेज हम चूज़ करते हैं और फिर हम उस पर फोकस करते हैं कि हमने ये एक नाम ही रखना है। तो पूरी दुनिया में बेंजाइल एक और चीज़ का नाम है, तो हम बेंजाइल नहीं यूज़ कर सकते थे, इसलिए हमने फिनाइल यूज़ किया, ठीक है। और YL हम कब यूज़ करते हैं? YL हम तब यूज़ करते हैं जब हमने नॉर्मल चीज़ में से लाइक बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाली हो तो हम इसको फिनाइल कह रहे हैं। इसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाली हो तो हम इस R ग्रुप को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाली है। क्लियर? चलिए जी, 2 रिंग जुड़े हुए हैं तो हम इसको नेफ्थलीन कहते हैं। नेफ्थलीन क्या होती है? नेफ्थलीन होती है फिनाइल की फिनाइल आ गई, फिनाइल नहीं बोलती मैं, मॉथ बॉल्स, वो जो आपकी अम्मी पेटियों में फेंकती है ना, कबर्ड्स के अंदर व्हाइट कलर की गोलियां फेंकती हैं, वो आपके पास होती है, ठीक है। एंथ्रासिन बेसिकली मेडिसिन के इसके साथ कुछ ना कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, ये मेडिसिन में यूज होता है। फिनेंथ्रीन, ऐसे याद रखना, ठीक है। ये आगे आप अगर आप फार्मेसी वगैरह में गए तो ये चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ठीक है। उसकी बायोकेमिस्ट्री में सारे फेल होते हैं। नॉमेनक्लेचर क्या है? किस चीज़ को नाम देना, कैसे नाम देंगे? लाइक इसके पास नाइट्रो ग्रुप था, मैंने कह दिया नाइट्रोबेंजीन, सिंपल। इसके पास क्लोरीन था, मैंने कह दिया क्लोरोबेंजीन। इसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप था जिसका सफिक्स है OIC। अगर आप पेज नंबर 127 खोल लो तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी कि मैं आपको समझा सकूं ठीक से, ठीक है। उसको खोलूं, अगर आप यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड OH, तो इसके लिए कौन सा लगा हुआ है? OIC, एल्कानोइक एसिड लिखा हुआ है ना, ओइक एसिड। सो ये अल्केन तो है नहीं, ये बेंजीन है, तो ये कौन सा एसिड होगा? बेंजोइक एसिड होगा। इसी तरह एल्डिहाइड मैंने आपको समझा दिया है कि ये डबल बॉन्ड O है, ये H, और यहाँ पे ये वाला बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसको बेंजीन एल्डिहाइड कहते हैं या बेंजेल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर? देन आपके पास ये नाइट्राइल ग्रुप है। आप देखो आपका सबसे लास्ट पे सियानो और नाइट्राइल ग्रुप लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया? बेंजोनाइट्राइल। ये क्या है? फिनोल, अल्कोहल ग्रुप है। अल्कोहल के लिए आप ओल वर्ड यूज करते हो, तो हमने इसको क्या कह दिया? फिनोल, ठीक है। ये बेंजोइक एसिड ऑलरेडी हुआ है, बेंजेल्डिहाइड भी हुआ है। एसिटोफिनोन क्या है? एसिटोफिनोन इज योर कीटोन। एक साइड पे R ग्रुप है, देन C डबल बॉन्ड O, देन बेंजीन का रिंग है। सो ये आपके पास एक कीटोन है। कीटोन के लिए हम ONE सफिक्स यूज करते हैं उसके एंड पे। और हाफिज मोहम्मद कह रहे हैं इस चैप्टर का फर्स्ट का हाफ टेस्ट दे चुका हूँ कॉलेज में, वेरी नाइस। अगर आपको अभी कोई डिफिकल्टी अगर फील हुई है तो आप मुझसे क्वेश्चन जरूर करना, मैं आपको फौरन समझा दूंगी। मोस्टली आई हैव आंसर्स कि यहाँ पे घुसाने के लिए कैसे घुसाना है यहाँ पर, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही घुसाए हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ। चलिए जी, एंड पे हमारे रह गए टोलोइन। टोलोइन इज अल्केन के साथ, सॉरी आपके मीथेन के साथ उसका हो तो हम इसको टोलोइन कहते हैं, ठीक है। ये जो टोलोइन है ना, इसकी मजे की बात हो जाती हूँ। हम लोग थे BS केमिस्ट्री, जब 4 साल वाला जो BS है तो उसमें थे, उसमें हमारे प्रैक्टिकल थे ऑर्गेनिक रख ली, बड़े शौक में ऑर्गेनिक मेजर रखनी, ऑर्गेनिक बहुत टफ होती है। अब उसमें ये हुआ, उसमें जब हम प्रैक्टिकल करने गए टोलोइन, हम जिस तरह बच्चे होते हैं जाके हर चीज़ हर केमिकल को हाथ लगाना, केमिकल को हमने टोलोइन को हमारा हाथ लग गया। अगले दिन मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों के हाथ जो थे ना पीले हो गए, लिटरली पीले हो गए। वो वाले पीले नहीं, वो मुहावरे वाले नहीं, येलो हो गए हाथ। और वी कैन नॉट फील एनीथिंग। हमें कुछ चीज़ का ठंडा गर्म कुछ भी पता नहीं लग रहा था कि अगर हम गर्म ही चीज़ पकड़ते हैं हमें फीलिंग होती थी वो गर्म है। इतनी ज़्यादा जो हमारी स्किन थी वो बर्न हो गई थी, सेंसिटिव हो गई, इनसेंसिटिव हो गई थी, इनसेंसिटिव हो गई, नॉट इनसेंसिटिव हो गई थी। हमें पता नहीं चलता था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सो कभी भी केमिकल्स को हाथ मत लगाया करें, आप हमेशा ग्लव्स यूज़ किया करें।
कभी भी केमिकल्स को डायरेक्ट हाथ मत लगाया करें, ठीक है। मुझे तो पता ना कि ये टॉलोइन, इवन अगर आप गर्ल्स हो तो आपको बड़े अच्छे से अंदाजा हो कि ठप्पे चलते हैं, मेहंदियों वाले ठप्पे चलते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये टॉलोइन यूज होती है। क्यों? वो एलर्जिक रिएक्शन कर जाते हैं कुछ लोगों की स्किन पे, क्योंकि ये टॉलोइन है ना, ये कलर कर देती है। मैंने आपको बताया था मेरा हमारे हाथ पीले हो गए थे, येलो हो गए थे, जाहिर बात है पॉइजनस मटेरियल था, बर्न कर दिया था उसने। सो हुआ ये कि वो टॉलोइन कलर प्रोड्यूस करती है और कुछ दिनों के बाद वो उतरते भी ऐसे स्किन के साथ ही उतरते हैं, वो रेगुलर नहीं उतरती है, वो ऐसे पीसेस में उतरती है वो मेहंदी जो होती है आपकी। कभी भी मत यूज़ किया करें प्लीज़, नेचुरल चीज़ें यूज़ किया करें। देन हमारी क्लास फेलो थी, उसने क्या किया, क्योंकि सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल करने घुसते हैं ना, बहुत कुछ करते हैं। पिपेट की बजाय हम अमूमन कहते हैं कि पिपेट के साथ आपने शक्कर यूज करना है। एक ब्राउन सा बॉल सा मिलता है जिसकी मदद से आप सक करते हो उस पिपेट के अंदर कोई भी एसिड। नाउ व्हाट शी डज डिड, पुराने ज़माने में क्या था, उसने क्या किया, उसने शक्कर नहीं था उसके पास, उसने माउथ यूज़ किया पिपेट को यूज़ करने के लिए। नेवर डू दिस। पूरा हफ्ता वो हॉस्पिटल एडमिट रही। क्यों? एसिड था। शी इनहेल्ड दैट, नॉट इनहेल्ड, शी ड्रिंक दैट एसिड। उसने एसिड पी लिया, उसकी पूरी की पूरी ना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जल गया था। कभी भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट मत करें प्लीज़, खुदा के लिए। मुझे पता है कि हम लोगों को बहुत शौक होता है, मैंने भी बहुत शौक पूरे किए हैं, पर इस तरह का नहीं किया कि एसिड्स को यूज़ किया। मैंने एसिड से दूर रहें, जितना हो सकता है उतना दूर रहें। और अगर आपने प्रैक्टिकल करने हैं, वियर प्रॉपर ड्रेस, ठीक है, लैब कोट ज़रूर यूज़ करें। इसके अलावा कभी भी एक्सपेरिमेंट ना करें। जो आपके टीचर कह रहे हैं वो किसी वजह से कह रहे होते हैं। और व्हाइल आई वाज टीचिंग, तो एक बच्चे ने क्या किया, दो वी हैव एस्बेस्टॉस शीट ऑन आवर टेबल्स, टेबल के ऊपर ना जो आपके लैब के टेबल होते हैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक शीट लगती है जो कि जिसकी वजह से आग नहीं लगती उन टेबल्स पे। सो उस पर क्या हुआ, उसमें एसिड गिरा और उसके साथ एक दो और केमिकल गिरे तो आग लगी वहाँ पे। बिकॉज ही डिडंट नो कि उसको कैसे हैंडल करना है आपको एसिड को। ऐसे एसिड गिरा, ऊपर दूसरा केमिकल गिरा, आग लग गई। बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। प्लीज़ ऐसे एक्सपेरिमेंट मत किया करें। टॉपिक से हम हट रहे हैं लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है, बहुत खतरनाक चीज़ होती हैं ये केमिकल्स, दीज आर नॉट सिंपल वंस। चलें जी, उसके बाद है मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। कल हमने पढ़ा है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है जिसको हम टॉलोइन कह रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है। जब दो मीथेन हो तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम जाइलिन कहते हैं। जाइलिन इज ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म। टॉलोइन भी लिक्विड फॉर्म में होती है, जाइलिन भी लिक्विड फॉर्म में होती है। सो ये ऑर्थो पोजीशन पे, जब उसके बिल्कुल साथ हो, साथ वाले घर में हो तो ऑर्थो पोजीशन, उससे एक घर छोड़ के हो तो मेटा पोजीशन। इस तरह आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने घर वालों को ऑर्थो पड़ोसी को और वो एक घर छोड़ने वालों को आप मेटा पड़ोसी को, ठीक है। और जिसका घर आपके सामने है उसको आप पैरा पड़ोसी कहो, ठीक है। पैरा पड़ोसी, पैड़ा नहीं कहना, इट्स अ पंजाबी वर्ड। क्लियर है? इतनी बात क्लियर होगी। व्हाट इज ऑर्थो? आपके साथ वाला। मेटा एक घर छोड़ के। पैरा जो आपके सामने रहता है। क्लियर है? डन है? देन इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, लाइक जरूरी नहीं है कि दोनों मिथाइल हो, क्या पता एक मिथाइल और एक ऑक्सीजन हो, एक OH ग्रुप हो। सो उस केस में आप क्या करोगे, यू गिव स्पेसिफिक नेम। लाइक अगर आप ये ओइक एसिड ले रहे हो, लाइक मैं कह रही हूँ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है, तो मैं क्या कह रही हूँ, इसकी मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लिखा, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ऑर्थो क्या है? आपके साथ वाला। मेटा क्या है? एक घर छोड़ के। पैरा क्या है? जो आपके सामने है, ठीक है। सो ये ऑर्थो क्या है? एक घर छोड़ के उससे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मेटा कह रहे हैं। ये याद रखिएगा क्योंकि इसके आगे हमने पढ़नी है कि कौन सी, इसमें भी आगे आपके पास आएगा कि कुछ जो होते हैं वो ऑर्थो पोजीशन पे आके लगते हैं, कुछ जो होते हैं वो मेटा पोजीशन पे आके लगते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पैरा पोजीशन पे आके लगते हैं, ठीक है। So if two or more substituents are different, then the substituent that is treated as a high priority group is given as number 1. ये priority group अभी हम पढ़ लेते हैं, don't worry about this कि priority group नहीं आपने पढ़ा है। ये है priority order। सबसे ज़्यादा priority किसको देनी है? कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो मैंने आपको ये जो कंपाउंड करवाया इसमें किसको दी है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दी है, तभी मैंने इसको बेंजोइक एसिड कहा है ना। ये आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है।
इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है याद रखने का, मैं चलिए आपको बताती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, देन नाइट्राइल, देन एल्डिहाइड, देन कीटोन, ठीक है, ऐसे याद रखना। देन अल्कोहल, ये आपके वो ग्रुप हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं जो आपके पेज नंबर 127 पे है, ठीक है। देन आपके पास अमाइन, देन आपके पास OR ग्रुप है, जिसको मैं OR को क्या नाम दूं, OR इज बेसिकली आपके ईथर्स में आता है, ईथर, ठीक है, एंड एल्काइल, ठीक, डन हो गया। अब इसको याद कैसे करना है, इसको आपने याद करना है स्नैक, ठीक है, स्नैक ए स्क्वायर EA, ठीक है, स्नैक ए स्क्वायर EA, ये प्रायोरिटी ऑर्डर याद करने का तरीका है। अभी लिख लो अपनी बुक पे, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। स्नैक E स्क्वायर EA, सिंपल। C फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, N फॉर नाइट्राइल, ठीक है, A फॉर एल्डिहाइड, K फॉर कीटोन, ये ठीक हो गया। उसके बाद A फॉर अल्कोहल, A फॉर अमाइन, E फॉर ईथर एंड A फॉर अल्काइल। और ये आपके बुक के पेज नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, लेट मी चेक के कहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये दिया हुआ है पेज नंबर 172, अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो। ठीक हो गया। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? गुड क्वेश्चन, सॉरी कि मैंने आपको नहीं बताया। प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, आपके टीचर की प्रायोरिटी क्या होती होगी, एक स्पेसिफिक प्रायोरिटी है। या तो वो सबसे नलायक बच्चे को सबसे पहले उठाती हैं, या सबसे लाइक बच्चे को, ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। सो अमूमन टीचर्स का प्रायोरिटी ऑर्डर होता है सबसे नलायक बच्चे को उठाएं, होता है ना इस तरह से। सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है कि आप किसको प्रेफरेंस दे रहे हो। सो जो आपका बेंजीन है ना, वो कहता है मेरे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो इसको प्रायोरिटी देगा, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप उसका सबसे ज़्यादा कम फेवरेट है, ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है और ये सबसे ज़्यादा कम फेवरेट है, ठीक है। स्नैक ए स्क्वायर EA, इस ऑर्डर को ऐसे ही याद करना है आपने, ठीक है। मैं दोबारा पूछूंगी आपसे कि इसका क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है। स्नैक ए स्क्वायर EA, कोई मुश्किल नहीं है, इजी सा फार्मूला है, इसको याद करने का, नहीं टफ लगेगा आपको। चलें, अब भी नोट करें अपना होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लें, जो मर्जी करें। ये 2 मिनट के लिए खुला है आपके सामने, 2 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए। और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि इसके बाद मैंने इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाना है जो कि मेरे पास है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अगर आप टॉपिक में भी देखो तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है, मैंने तो नॉमेनक्लेचर लिखा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आएँ, जो जो लोग चले गए हैं, नमाज़ पढ़ने गए हैं, जहाँ भी गए हैं, जल्दी से फारिग होकर आ जाएँ, ठीक है, क्योंकि हर एक का डिफरेंट टाइम है। सो वी कैन नॉट से कि आप एक टाइम पे ब्रेक लो। ओके, हाफिज़ मोहम्मद साहब कह रहे क्यों याद करें? क्यों इसलिए याद करें क्योंकि आगे जब आपके रिएक्शंस आने हैं ना, तो फिर आप मुझसे नहीं पूछ सकते कि मैम वो क्या था, वो हमें याद करवाएं, वो क्या था, किसको हमने पहले लिखना है, किसको बाद में लिखना है। सो इसलिए याद करना है क्योंकि बाद में हमने रिएक्शंस करने हैं बेटा। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये हमने कल यूज करना है काम। होमवर्क नोट कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको कल बड़े डिटेल में बता दिया था। कार्बन कार्बन के दरमियान 120 का एंगल होता है। जो आपके पास कार्बन हाइड्रोजन की लेंथ है वो है 109 पिकोमीटर या 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या आपके पास 1.39 एंगस्ट्रॉम आपकी बुक में लिखी होगी, या 139 पिकोमीटर, दैट इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ठीक है। दिस इज बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। डन। अभी हमने ये स्ट्रक्चर डिस्कस करना है जिसमें हम करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें इसका क्लाउड बनेगा। क्लाउड क्या करेगा? इसको सराउंड करेगा, सराउंड करने के बाद इसको स्टेबलाइज करेगा। सो द ईच कार्बन इन बेंजीन इज sp2। सो जब भी डबल बॉन्ड आए इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। Each sp2 hybridized carbon is used to form sigma bond, and unhybrid orbital is used considered to form pi bond। ये आपके पास क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, जो कि
एक दूसरे के अंदर मिक्स हुए हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर ले लो, आपको समझ आ जाएगा कि हाइब्रिडाइज्ड क्या होते हैं और अनहाइब्रिड क्या होते हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ये भी आपके पास सिग्मा बॉन्ड है सारे, ठीक है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे। इसके अलावा एक और बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ऐसे, जो इस अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, जो यहां पे अभी शो नहीं हुआ होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल का होगा, और वो होगा आपका पाई बॉन्ड। ये सारे सिग्मा बॉन्ड आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। सो एन एंगल इन स्ट्रक्चर बेंजीन आर 120 ड्यू टू रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल, हेक्सा मीन 6, गोना में साइड 6 साइड्स का स्ट्रक्चर है, इसको हेक्सागोनल कहते हैं। अब बात करते हैं अनहाइब्रिड की। इन सब कार्बन के पास एक एक अनहाइब्रिड मटेरियल है, एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। सो ये ऊपर भी आपका क्लाउड बन जाएगा और नीचे भी क्लाउड बन सकता है। ऊपर और नीचे दोनों जगह क्लाउड बन सकता है, ठीक है। द अनहाइब्रिड दैट इज 2bc ऑर्बिटल partially overlap to form a continuous sheet of electron cloud enveloping, का मतलब है ऊपर से भी नीचे से भी इसने घेरा हुआ है, above and below the 6 carbon sigma bond in the ring. Since each 2pz is overlapped by the 2pz orbital of the adjacent carbon, therefore they are diffused or delocalized. अब देखो, आप नहीं बता सकते इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, किस जगह पे है। यू कैन नॉट से दिस कि यहां पर है। ओके, हाफिज मोहम्मद जाहिद कह रहे हैं सिग्मा और पाई कभी समझ नहीं आया। समझा देती हूँ, इसमें कौन सी बात है। कार्बन कार्बन कर लेते हैं, बता देती हूँ भी मैं आपको, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं समझा देती हूँ, ठीक है। मुझे ये समझा लेने दो। सो यहाँ पे क्या है आपको नहीं पता, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है। सो ये क्लाउड डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब स्टेबिलिटी मेजर की तो उन्होंने इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिया। चलो ये स्टेबिलिटी हम कल पढ़ेंगे, अभी स्ट्रक्चर पे ही रहते हैं, स्टेबिलिटी कल करेंगे। सो अभी मैं आपको क्या बता रही थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाफिज मोहम्मद जाहिद आपकी बात का जवाब, पाई ऑर्बिटल है। लाइक मैं कहती हूँ कार्बन का 1s2 2s2 2p2 इस तरह से होता है, क्योंकि कार्बन 6 है, ठीक है। जब ये आई गेस आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा होगा, जब ये एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं 1s2 2s 2px 2py 2pz। सो हमने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था कि सबसे पहले हर एक के पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन जाता है सारे, क्योंकि ये 4 कमरे हैं, तो ये चारों कहते हैं कि हमने अपने अलग अलग कमरों में रहना है। होता है ना, बहन भाई भी कहते हैं हमें अपना अलग रूम चाहिए। सो ये इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं हमें अपना अलग रूम चाहिए। वो बहन भाई जब ज्यादा हो जाते हैं तो फिर शेयर करना पड़ता है। सो अभी इन सबके पास अलग अलग रूम है। सो ये अलग अलग रूम है, तो ये जो भाई होता है ना, ये कहते हैं मैंने नहीं जाना, तुमने जो करना करो। ये तीनों करते हैं पार्टी। पार्टी में दे आर सेम। ये भाई कहता है मैंने नहीं करनी पार्टी, ठीक है, ये साइड पे रह जाता है। सो ये जो पार्टी करते हैं इनको हम कहते हैं, एक S और 2 P हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इनकी एनर्जी लेवल सेम है, क्योंकि तीनों पार्टी कर रहे हैं, तीनों अपनी इक्वल एनर्जी से पार्टी कर रहे हैं। लेकिन ये जो रह जाता है ना बेचारा 2pz, वो ये होता है, वो ये आ गया आपके पास। अब जो तो sp2 है, जिन्होंने तो पार्टी करनी है, ये बनाते हैं आपके पास सिग्मा बॉन्ड, डायरेक्ट बॉन्ड। ये जो अकेला रह जाता है ना, जिसको बाद में पछतावा होता है, फिर वो जाकर पड़ोसियों का हाथ लगाता है, हेलो मेरे से दोस्ती कर लो, कैसे हो, क्या नाम है तुम्हारा, जो दूर दूर से पूछते हैं। सो ये जो पड़ोसियों से दोस्ती होती है ना, ये हमारे पास होती है पाई बॉन्ड, ठीक है। पता लग गया हाफिज मोहम्मद जाहिद कि ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, ठीक है। और पाई बॉन्ड का फिर कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि कभी इसने से दोस्ती करनी है, कभी उससे दोस्ती करनी है, तो ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, इस वजह से इनकी एनर्जी डिफ्यूज्ड होती है। डन, समझ आ गया? नहीं भी समझ आया तभी बताओ। MCQ नंबर 1 है, बेंजीन मॉलिक्यूल इज स्टेबल ड्यू टू, अभी बताया मैंने कि क्यों है स्टेबल ये। हाफिज मोहम्मद सैन मैम कह रहे हैं मैम क्लियर है और आप बहुत फनी हो। फनी नहीं हूँ मैं, आपको केमिस्ट्री समझा रही हूँ बेटा, केमिस्ट्री ऐसे ही समझ आती है, ट्रस्ट मी।
वाओ, हाफिज मोहम्मद जाहिद काफी एक्टिव हैं, कह रहे हैं ए। बाकी स्टूडेंट्स हो गए हैं, क्या हो गया भाई, किधर गए हैं आप लोग, वापस आए जल्दी से और आंसर दें। ए डी लोकलाइज, गुड। शिजा भी कह रही है मैम ए है, ठीक हो गया जी। एमसीक्यू नंबर 2 ये हमने नहीं पढ़ा, एमसीक्यू नंबर 3 हमने पढ़ा है। जल्दी से बताएं कि आपके पास एंगल कौन सा होता है। ये कार्बन कार्बन है तो इसका एंगल, मैं लिखने लगी थी, इसका एंगल क्या है। आंसर इज ए। चलें जी, आंसर इज ए 120 डिग्री, ठीक हो गया जी। आज तो हाफिज मोहम्मद ने बहुत गौर से लेसन सुने, लगता है आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा हुआ होगा, है ना, अच्छा हुआ था टेस्ट आपका यूनिवर्सिटी में। चलें जी, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कुछ बताना है तो बता दें, कुछ शेयर करना है तो ज़रूर शेयर करें। और शिजा भी कह रही हैं ए, हाफिज मोहम्मद ने कहा है 120 ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, दिल लगा के पढ़ा करें, क्योंकि ये आपकी बुनियाद है, उसके ऊपर अभी अमारत खड़ी होनी है। तो बुनियाद अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर अमारत भी मजबूत नहीं हो पाएगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा अच्छा दिन गुजारें। टेस्ट हो जिस टॉपिक का ज़रूर शेयर किया करें, बायोकेमिस्ट्री का, ताकि मैं आपको कुछ हिंट दे दूँ कि आज टीचर ने ये वाला रिएक्शन देना है। गलत भी हो सकता है, क्या पता टीचर मेरे से उल्टा सोच रहा हो। सो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बहुत ध्यान रखिएगा, स्टे सेफ।